हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही टफ टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं बच्चों को। तो आज हम आपका एकदम क्लियर कर देंगे उस टॉपिक को। आज हम बेसिक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स शूट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया इंटरफेस। इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। अब लाइट अपनी आएगी। सबसे पहले ये इंटरफेस, इंटरफेस किसको बोलते हैं? दो मीडियम को जो सेपरेट करता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दूसरा मीडियम है, यहाँ दूसरा मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन होता कब है? जब दो अलग अलग मीडियम्स हो, लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर? तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट हमारी क्या करती है? बेंड करती है। रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड करती है। ठीक है, तो यहां से हमारी ये इंसिडेंट रे आई। ये हमारी कौन सी है? इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, फिर हम बनाते हैं कौन सी? नॉर्मल। अब नॉर्मल कौन सी होती है? जो इंटरफेस होता है उसके हमेशा 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ करी जाती है। इंटरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये इंसिडेंट हो गई, तो ये मेरी कौन सी हो गई? ये मेरी हो गई नॉर्मल, जो इंटरफेस के क्या होगी? 90 डिग्री एंगल पे होगी। ठीक है, नॉर्मल हमेशा ध्यान रखना। अब मान लो ये अपना एयर है और ये है वाटर। लाइट मेरी किससे? एयर से वाटर में जा रही है। एयर मेरा कौन सा मीडियम है? एयर मेरा रेयरर मीडियम कहलाता है और वाटर मेरा डेंसर मीडियम कहलाता है। ठीक है, दो मीडियम हो गए, एक रेयरर हो गया, एक डेंसर हो गया। रेयरर मीडियम मतलब ऐसे खुला खुला ओपन एरिया नहीं होता, जैसे जंगल है उसमें बहुत कम पेड़ है तो वो रेयरर हो गया। और एक जंगल है जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ है तो वो हमारा क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, तो लाइट मेरी रेयरर से डेंसर में जा रही है। रेयरर में से डेंसर में जा रही है तो लाइट मेरी क्या करेगी? बेंड करेगी। किसकी तरफ बेंड करेगी? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, तो हमारे दो एंगल होते हैं इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल नहीं होते इसमें, क्योंकि लाइट अपनी क्या कर रही है? स्ट्रेट नहीं जाएगी। लाइट अपनी क्या करेगी? बेंड करेगी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ठीक है, अब लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, तो ये बेंड क्यों करेगी? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। क्यों स्पीड चेंज हो जाएगी? क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का अलग होगा, इस मीडियम का अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको डिनोट करता है? डेंसिटी को, ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। एक घने जंगल में हमें भागना है और एक खुले जंगल में भागना है, तो हम किस में तेज भाग सकते हैं? खुले में। घने जंगल में तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। सिमिलरली लाइट की स्पीड भी क्या होगी? डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी। और स्पीड कम होने की वजह से लाइट किधर आ जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर ये वाला रेयर मीडियम होता, ये डेंसर होता, तो ये लाइट ऐसे चली जाती, नॉर्मल से दूर चली जाती। ठीक है, अवे स्पीड बढ़ती तो ये ऐसे नहीं जाके ऐसे चली जाती। क्लियर? तो ये तो हमारा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें डिस्कस करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में किसको बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी को। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है एक्चुअल में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा मीडियम कितना रेयरर है और कितना डेंसर है। ठीक है, एक्चुअल में ये चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि मीडियम कितना रेयरर है, कितना डेंसर है। तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं हम? एन से, या तो एन से या फिर म्यू से। किसी बुक में एन से करा होगा, किसी में म्यू से करा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। म्यू ग्रीक वर्ड है। म्यू, म्यू क्या होता है? एम यू, ये होता है म्यू। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, लाइट की स्पीड क्या होगी? उतनी कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन आएगा, जैसे रेयरर मीडियम लिया अपन ने, रेयरर मीडियम में स्पीड क्या होती है लाइट की? स्पीड ऑफ लाइट
क्या होगी, फास्ट होगी। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। रेयरर मीडियम में लाइट फास्ट जाएगी, डेंसर मीडियम में लाइट स्लो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी ऑफ द लाइट के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, आज बिल्कुल बेस क्लियर कर रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो म्यू क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वेलोसिटी के। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मींस उसकी डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है उसकी, मीडियम की ज्यादा है। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी लाइट की स्पीड उस मीडियम में क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो इसलिए हम इनवर्स रिलेशन लिखते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी क्या होनी है, कम होनी है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया म्यू का। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये अपना इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस, और ये लाइट आई अपनी इंसिडेंट। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल हो गई, और ये लाइट अपनी क्या कर गई, बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ। ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आई हो गया। अब ये मान लेते हैं अपन, इस मीडियम को 1 डिनोट कर देते हैं, इसको 2 डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन रेयरर मान लेते हैं, और इसको अपन डेंसर मान लेते हैं। क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरफ जा रही है तो डेंसर मीडियम की तरफ, डेंसर मीडियम में क्या होती है, लाइट की स्पीड कम होती है तो उसकी तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, इस मीडियम को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू 2। हमें इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कैसे इसको लिखा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसको ये आ गया वो सब कर लेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, तो जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उसके रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं म्यू 2/म्यू 1। म्यू हमारा क्या है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इधर म्यू 1 है तो इसकी लाइट की स्पीड यहाँ v1 होगी, यहाँ म्यू 2 है तो यहाँ लाइट की स्पीड v2 होगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, म्यू 2/म्यू 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v1/v2 लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, म्यू क्या है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 2/म्यू 1 का रेशो किसके बराबर होगा, v2/v1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं रिलेशन। रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू 2/म्यू 1 किसके बराबर होगा, v1/v2 के। क्लियर। इसका मतलब, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। म्यू 2/1 लिखेंगे इसको, इज इक्वल्स टू v1/v2। म्यू 2/1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम। क्लियर। या तो ये म्यू 2/1 लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये 1म्यू 2। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका ये। क्लियर। हम लिखेंगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 2/1, मतलब लाइट जिस मीडियम में एंटर कर रही है उसके रेस्पेक्ट में पहले वाले का लिखेंगे हम। सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू v1/v2। कुल मिला के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो गया, दोनों लाइट के स्पीड के रेशो के बराबर हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया हमारा, म्यू 2/1 इज इक्वल्स टू v1/v2। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो म्यू 2/1 इज इक्वल्स टू v1/v2। क्लियर। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किसको बताता है, कौन सा मीडियम कितना रेयर है, कितना डेंसर है। आप ग्लास शॉप पे, लाइट वहां पे जाओगे आप, आपको चश्मा लेना है, तो जो ग्लास होगा, जितनी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा वो लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा। ठीक है, अभी एक चीज और बताऊंगा आपको। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है अपना
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों ही पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एब्सोल्यूट बेस पे आते हैं, कुछ रिलेटिव पे बेस पे आते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स कितने तरह के आते हैं और किस टाइप के आते हैं वो सब देख लेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, मतलब किसी एक मीडियम की वैल्यू निकालना। जैसे इसकी बात करते हैं, ये इंटरफेस हो गया, ये अपनी इंसिडेंट रे हो गई। एब्सोल्यूट में पहला मीडियम हमेशा क्या होगा, एयर होगा, और दूसरा मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, मान लो डायमंड है, तो डायमंड है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, तो डायमंड डेंसर मीडियम होता है, एयर रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, नहीं पता तो ये देख लो, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में ट्रैवल करती है, एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे तेज लाइट एयर या वैक्यूम में चलेगी। फिर लाइट किसी भी मीडियम में अगर एंटर करती है तो लाइट की स्पीड कम होनी होनी है एज कंपेयर टू एयर। तो एब्सोल्यूट में हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एयर से। तो पहला मीडियम हमेशा इसमें एयर ही होना चाहिए, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, दूसरे मीडियम की वैल्यू निकालनी है, लाइट की स्पीड कितनी होगी डायमंड में। आया समझ में? तो इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमको सिर्फ डायमंड की वैल्यू निकालनी है, तो डायमंड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, मैं इसको डायमंड लिख दूं डी, और एयर को ए लिख दूं। ठीक है, वेलोसिटी किसकी आ जाएगी ऊपर, एयर, एयर की वेलोसिटी को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, सी से, और नीचे वीडी लिख दूं, डायमंड की स्पीड। क्लियर? अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होता है, कितना होता है, 2.42 समथिंग होता है। ठीक है, तो 2.42, तो 2.42 मैंने पुट किया, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वीडी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, वीडी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, जो मेरे पास निकल के आएगा समथिंग 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें क्या पता चला कि लाइट एयर से जब डायमंड में एंटर करी तो उसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स रिड्यूस हो गई, अराउंड 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इतना डायमंड में ताकत है कि लाइट की स्पीड को 2 टाइम से भी ज्यादा वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हुई, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ डायमंड की वैल्यू निकाली है। पहला वाला तो एयर था, एयर तो फिक्स है, हमने निकाली किसकी है, सिर्फ डायमंड की। रिलेटिव में क्या करते हैं हम, रिलेटिव में हम रिलेट करते हैं, दो क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं। जब दो क्वांटिटीज को रिलेट करेंगे तो पहला मीडियम इसमें एयर नहीं होना चाहिए, तभी तो रिलेट कर पाओगे। आ रहा समझ में? ठीक है, ये तो अपना वही इंटरफेस, ये अपनी वही इंसिडेंट, और ये अपनी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, और ये नॉर्मल। क्लियर? रिलेट कब कर पाएंगे हम दो क्वांटिटीज को, जैसे ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया। क्लियर? पहला मीडियम इसमें एयर नहीं होना चाहिए। अगर पहला मीडियम एयर हो गया तो वो एब्सोल्यूट बन गया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो एक ही होगी बस। एयर की तो हमें पता ही है, निकालनी किसकी है, डायमंड की। तो कुछ क्वेश्चंस इस बेसिस पे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस बेसिस पे पूछे जाते हैं, कंपैरिजन के बेसिस पे। क्लियर? तो कंपेयर करते दो क्वांटिटीज को। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है अपने पास। तो दो मीडियम को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, और ये मान लो कि रेयरर मीडियम है, और ये मान लेते हैं अपन डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, म्यू 21 इज इक्वल्स टू V1/V2। ठीक है, यहां पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये, और यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था, म्यू इज इक्वल्स टू C/V। ये आ रहा है समझ में? एब्सोल्यूट में फॉर्मूला क्या बन रहा था, C/V, क्योंकि ये वाला मीडियम तो हमें पता ही है एयर है, तो इसकी तो स्पीड C रहेगी, और इसमें हमें पता नहीं है, इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो किसका होता है, स्पीड ऑफ द लाइट का रेशो होता है कुल मिला के। तो ये हमारा μ21 है, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हम निकालते हैं। इसमें हमेशा हम सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसको लिखते हैं पहले। ये ध्यान रखना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? तो ये होते हैं दोनों, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव में हम दो चीज को रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट में हम फिक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर?
तो ये बेसिक चीजें थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो अपन ने यहाँ पे क्लियर करी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।